Good morning everybody, I Vinod Yadav welcome you all again on my YouTube channel Win Chemistry. Look, today I am not going to discuss any questions or topic related to chemistry. Actually today I am going to I am going to tell you what are the answers of the questions which have been asked in the recently NDA written exam held on 6 September 2020, and I am just bringing you down the answer key of this part, English and General Studies part, and I have a question paper which is of set C. Though the questions are same, numbering may be different. So I will tell you each question and its option only. I am not going to explain you why this option is there, but ये बात sure है कि this key is perfect, 100% correct, prepared by some of the experienced teachers who are my colleagues in my school, etc. Okay. So let us start with the English part, question number 1 to 50. Okay, I will tell you what is the question in first. Okay, just wait a minute. Okay, the first part is of prepositions. Okay, you have to just fill some prepositions in the given sentences. The first sentence is, I am reading the sentence just because two sets are also there, set A and B also there. So that is why I am just reading out the sentences for you people. Now the first sentence is, now the first statement is, simulations of 20th century by climate models that exclude the observed increase dash greenhouse gases failed to stimulate the increase in temperature over the second half of the 20th century. यहाँ पे प्रीपोजिशन आएगी आपका मेरे क्वेश्चन पेपर के हिसाब से बी, जो ऑप्शन दिया गया इन, तो इसलिए फर्स्ट का बी है इसमें, इन, समझ गए। सेकंड जो स्टेटमेंट दे रखी है आपको, इन एक्सट्रीमली पुअर सोसाइटीज चिल्ड्रन कैन बी पुट टू वर्क डैश ए यंग एज एंड आर देयरफॉर ए सोर्स ऑफ इनकम। इसका ऑप्शन लगा है डी, जो कि ऑप्शन में दे रखा है एट। ओके, थर्ड, पीपल हु आर एवर्स डैश हार्ड वर्क जनरली डू नॉट सक्सेड इन लाइफ। इसका ऑप्शन दिया ए और मेरे आंसर है टू। ओके, आपके शायद हो सकता है टू ही होगा। फोर्थ, आई हैव नोन हर डैश ए लॉन्ग टाइम। इसका आंसर आपका क्या लिखा है, देखो फोर्थ का मैंने बी, और बी में क्या है, फोर। फिफ्थ, आई एक्सेप्टेड द ऑफर डैश सर्टेन कंडीशंस। फिफ्थ का मैंने दिया ए और ऑप्शन है इसमें ऑन। ओके, ये 5 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आपको, मैं क्वेश्चन साथ साथ बता रहा हूं ये ए बी सी डी किसके लिए है। सिक्स्थ, शी इज ए वुमेन डैश हम्बल ओरिजिन। इसका बी आएगा सिक्स्थ का, ऑफ। सेवेंथ, देयर इज नो क्योर डैश द कॉमन कोल्ड। सेवेंथ का बी है, ऑफ। एट, आई रैन डैश जॉन यस्टरडे एंड इट वॉज ए प्लीजेंट सरप्राइज। एट का लिखा है डी, डी है इनटू, आई रैन इनटू जॉन। नाइन्थ, माई ग्रैंड मदर इंजॉयड बोटिंग डैश द लवली लेक। नाइन्थ का ए आएगा आपका, इन द लवली लेक। ओके, वो बोटिंग कर रही थी, तो बोटिंग तो लेक में अंदर ही होगी जाके, बिसाइड्स नहीं आएगा। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, उसके बगल में। 10th, लास्ट है 10th, उसको देखिएगा, क्लियर है 10th वाला, ये देखिए पहले तो। ओके, क्लियर नहीं है शायद, देखिए, ही विजिट्स द नीडी टू रिलीव देम डैश देयर सफरिंग्स एंड पॉवर्टी। 10th का सी है, सी में ऑफ आएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। फर्स्ट का बी, सेकंड का डी, थर्ड का ए, फोर्थ का बी, फिफ्थ का ए, सिक्स्थ का बी, सेवेंथ का बी, एट्थ का डी, नाइन्थ का ए, 10th का सी। ये सेट सी के हैं, पहले बता देता हूं मैं आपको, क्लियर, ठीक है। बाकी सेट्स के लिए मैंने आपके लिए स्टेटमेंट्स बोल दी थी। उसके बाद आगे क्या है, आगे आपके स्पॉटिंग एरर्स। क्या है, स्पॉटिंग एरर्स, इनको देखिए। अभी स्पॉटिंग एरर्स में आपको क्या है, उसने एक सेंटेंस दे रखा है, सेंटेंसेस के कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है, और अगर उसमें एरर नहीं है तो लास्ट में नो एरर लिखा हुआ है। कुल मिला के 4 जगह अंडरलाइन है उसे हर सेंटेंस में। तो 11th नंबर का जो सेंटेंस है वो है, दिस बिल्डिंग, इसको अंडरलाइन किया हुआ है, कंप्राइजेस ऑफ 6 हाउसेज, इसको भी अंडरलाइन किया गया है, 3 पार्किंग लॉट्स एंड 1 बेसमेंट, फुल स्टॉप, और लास्ट में लिखा नो एरर। तो 11th का आंसर क्या लिखा है, मैंने बी लिखा है, तो इसका इसके बी पार्ट में एरर है आपका, ठीक है जी, बी। 12th है,
आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू डैश नो एरर। 12th का क्या लगा है? बी, इसके भी बी में ही आपका एरर है। 13th है आई कैन नॉट कॉप विद दिस प्रेशर नो एरर। 13th का मैंने लगाया ए, इसके ए में गड़बड़ है कुछ, ठीक है जी। 14th आई केम टू दिस प्लेस बाय वॉक नो एरर। 14th में सी है आपका। 15th व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच नो एरर। 15th के सी में है ऑप्शन, ऑप्शन नहीं सॉरी एरर। 16th द प्राइस ऑफ माई ड्रेस इज हायर देन दैट ऑफ योर्स। 16th का आएगा सी, ठीक है जी। 17th माई फ्रेंड्स डॉटर इन लॉज हैव कम। तो 17th का मैंने लगाया बी, जहां पे एरर है। 18th आई प्रिफर सी फूड देन मेडिटेरेनियन फूड, और 10th का लगाया सी। नेक्स्ट वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इश्यू नो एरर। 19th का लगाया बी, मतलब बी वाले पार्ट में एरर है आपका। 20th है डिस्पोज ऑफ द गार्बेज फ्रॉम द शेल्व्स। 20th का लगाया ए, क्या लगाया ए में गड़बड़ है कुछ, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बता दिए हैं स्पोर्टिंग एरर्स के जो ऑप्शन हो सकते थे। अब मैं एंटोनिम्स में केवल वर्ड्स बताऊंगा, उनका एंटोनिम आपको बताऊंगा, सेंटेंस नहीं पढ़ूंगा। पहले सेंटेंस में जिसका एंटोनिम आपने खोज करनी है वो है आपका एब्सेंटली। क्या है? एब्सेंटली। एब्सेंटली का बी लगाया अलर्टली, ठीक है जी। I fully believe that the cornerstone of good policy is an allocate that is educated. Educated का एंटीनोम क्या होगा? आप सिंपल भाषा में तो अनएजुकेटेड कह देते हैं हम लोग, पर यहां पे आएगा इनलाइटेंड। क्या आएगा? इनलाइटेंड। समझ गए? नेक्स्ट, फॉर इंपॉर्टेंट मेडिकल डिसीजंस इवन फाइंडिंग ए डॉक्टर योर ट्रस्ट इज नॉट इनफ। इसका आएगा बी, ट्राइवियल। क्लियर हो गया? 24th को देखिए, प्लैनेट्स मूव। मूव का एंटोनिम पूछ रहा है, तो मूव का एंटोनिम क्या लगाया मैंने? सी लगाया, स्टाल, STALL, STALL। नेक्स्ट, टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ इंटरनल एनर्जी। ये एक्सप्रेस्ड, इसमें एक्सप्रेस्ड शब्द को अंडरलाइन किया गया, उसका एंटोनिम हमने बताना है, और उसका मैंने डी लगाया, कंसील्ड। क्या लगाया? कंसील्ड एंटोनिम है इसका, किसका? एक्सप्रेस्ड का। अगले सेंटेंस में वार्मर एक शब्द को अंडरलाइन किया उन्होंने, वार्मर। तो वार्मर का तो सिंपल है भाई, क्या? कोल्डर। क्लियर हो गया? कोल्डर उसने दे भी रखा है, बी। अगले में एक सेंटेंस है, साइंटिस्ट आर कंसर्न्ड। कंसर्न्ड का एंटोनिम हमने बताना है, जो आएगा आपका इनडिफरेंट। क्या आएगा? इनडिफरेंट। बिगेस्ट डिबेट। डिबेट का एंटोनिम क्या होगा? डिबेट का एंटोनिम होगा एग्रीमेंट। क्या होगा? एग्रीमेंट। अगला सेंटेंस में क्या है? अर्थ क्लाइमेट सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी का एंटोनिम आपने बताना है, जिसका आंसर आएगा फर्स्ट, इम्परविशियसनेस। क्या आएगा? इम्परविशियसनेस। 30th क्वेश्चन को देखिए, ह्यूज। द ओशन कैरी ए ह्यूज अमाउंट। ह्यूज का एंटोनिम क्या होगा? टाइनी, मेरे ख्याल से होना चाहिए, यस, टाइनी। क्लियर हो गया? सी लगाया। उसके बाद क्या आपको ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस करना। आपको कुछ सेंटेंसेस को उल्टा सीधा दे रखा है, उसको ऑर्डर करके कोई सेंटेंस प्रॉपरली बनाना है अपने, ठीक है। तो देखो पहले में जो दे रखा है वो पढ़ देता हूं आपके लिए। सेवरल ईयर्स अगो, ये वाला है भैया, जिसकी शुरुआत मेरे में हो रही, सेवरल ईयर्स अगो, जिसको पी बनाया गया। कोर्स ऑन क्लाइमेट चेंज एट टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी, क्यू माना है। प्रोफेसर एंड्रयू डेसलर क्रिएटेड एन इंट्रोडक्टरी, आर माना गया। फॉर फिशरमैन एंड सोफोनोमरस, इसको एस माना गया। और इसका आंसर मैंने लगाया ए, यानी PRQS। इसका सेंटेंस ऐसा बनेगा आपका, सेवरल ईयर्स अगो प्रोफेसर एंड्रयू डेसलर क्रिएटेड एन इंट्रोडक्टरी कोर्स ऑन क्लाइमेट चेंज एट टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी फॉर फिशरमैन एंड सोफोमोर्स। ये आएगा PRQS। क्या आएगा? PRQS। अगला जो सेंटेंस है उसमें क्या है? आई रियलाइज दैट सॉल्विंग द क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम, इसको P माना है, P, देन सॉल्विंग, Q माना है, विल बी मच हार्डर, R माना है, द ओजोन डिप्लीशन प्रॉब्लम, S माना है। इसका आंसर मैंने लगाया ए। का मतलब वही है PRQS।
यानी आई रियलाइज दैट सॉल्विंग द क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम विल बी मच हार्डर, क्यों क्या है, देन सॉल्विंग द ओजोन डिप्लीशन प्रॉब्लम, देन सॉल्विंग द ओजोन डिप्लीशन प्रॉब्लम, ऐसे सेंटेंस बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ऑल्दो द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर ऑफ द, इसको P माना है, व्हेन डायरेक्टली कंपेयरिंग द सैटेलाइट मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इन्हें Q और R माना है, एटमॉस्फेयर शुड ग्रेटली ट्रैक द सरफेस टेम्परेचर, वी मस्ट बी केयरफुल, इसको S माना है। थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, इसका आंसर मैंने B लगाया है। B का मतलब क्या है, PSQR, PSQR यानी P बना आपका, ऑल्दो द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर जनरली ट्रैक द सरफेस टेम्परेचर, वी मस्ट बी केयरफुल व्हेन डायरेक्टली कंपेयरिंग द सैटेलाइट मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। क्लियर हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द एलिमेंट हीट्स अप इवेंचुअली रीचिंग हाई टेम्परेचर्स ग्लोइंग लाइक ए डार्क ऑरेंज दैट रेडिएट्स द विजिबल रेंज। अब इसका आंसर मैंने लिखा है डी, तो डी में दिया है PRSQ, यानी सेंटेंस ऐसे बनेगा आपका, द एलिमेंट हीट्स अप ग्लोइंग लाइक ए डार्क ऑरेंज दैट रेडिएट्स द विजिबल रेंज इवेंचुअली रीचिंग हाई टेम्परेचर्स, PRSQ, ये सही ऑप्शन है इसका। अगला 35वां क्वेश्चन देखिए, टू पीपल आर्ग्यू अबाउट व्हाई वीनस इज सो मच वार्मर, इसको P माना है, टू द सन सो इट एब्जॉर्ब्स मोर सोलर एनर्जी, फुल स्टॉप। द सेकेंड आर्ग्यूज, इसको आपने Q माना है, दैट इज बिकॉज वीनस हैज ए थिक ग्रीन हाउस गैस रिच एटमॉस्फेयर, इसको R माना है। देन द अर्थ, द फर्स्ट आर्ग्यूज दैट इट बिकॉज वीनस इज क्लोजर, इसको S माना है। और 35 का आंसर लगा है A, यानी P पहले आएगा, S बाद में आएगा, Q उसके बाद में आएगा, R उसके बाद में आएगा। तो सेंटेंस ऐसे बनेगा आपका, टू पीपल आर्ग्यू अबाउट व्हाई वीनस इज सो मच वार्मर देन द अर्थ, फुल स्टॉप। द फर्स्ट आर्ग्यूज दैट इट इज बिकॉज वीनस इज क्लोजर टू सन सो इट एब्जॉर्ब्स मोर सोलर एनर्जी। द सेकेंड आर्ग्यूज दैट इट्स बिकॉज वीनस हैज ए थिक ग्रीन हाउस गैस रिच एटमॉस्फेयर। क्लियर हो गया। 36 के ऊपर आइए, P में दिया है, आर नाउ यूज्ड बाय मोर देन 1000 फर्म्स। Q में दिया है, एंड आर ग्रोइंग इन पॉपुलरिटी। R में दिया है, इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप। और S में दिया है, गेन शेयरिंग प्लान्स। अब देखिए शुरुआत कहां से होगी, 36 का आंसर मैंने D लगाया, तो शुरुआत S से होगी, लास्ट वाले अंडरलाइन से, यानी गेन शेयरिंग प्लान्स, फिर P आएगा, आर नाउ यूज्ड बाय मोर देन 1000 फर्म्स, फिर R आएगा, इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप एंड आर ग्रोइंग इन पॉपुलरिटी, यानी SPRQ, SPRQ। 37 को देखिए, इसकी भी शुरुआत कहां से हो रही, देखो P में दिया है, एडवर्सिटी विदाउट स्कबिंग। Q में दिया है, टू द क्लाउड्स ऑफ डाउट एंड जेलसी। R में दिया है, बिटवीन फ्रेंड्स विच इज सब्जेक्टेड टू बोथ प्रॉस्पेरिटी एंड। और लास्ट में दिया है, द एसे ऑफ फ्रेंडशिप बाय फ्रांसिस बेकन सेलिब्रेटेड द इंटीमेसी। इसका आंसर मैंने क्या लगाया, C लगाया। C का मतलब पहले S को लिखना आपने, द S, C में, हाँ जी बिल्कुल, S को लिखेंगे, द एसे ऑफ फ्रेंडशिप बाय फ्रांसिस बेकन सेलिब्रेटेड द इंटीमेसी, फिर R आएगा, बिटवीन फ्रेंड्स विच इज सब्जेक्टेड टू बोथ प्रॉस्पेरिटी एंड, फिर P आएगा, एडवर्सिटी विदाउट स्कबलिंग, टू द क्लाउड्स डाउट एंड जेलसी। ये आंसर आएगा आपका SRPQ, SRPQ। 38 को देखिए, P में दिया है, फ्रेंड्स विदाउट विच द वर्ल्ड इज। Q में दिया है, मेक फ्रेंड्स एंड ए पर्सन विल्स टू वांट ट्रू। R में दिया है, इट इज मिजरेबल सॉलिट्यूड द कंपेल्स ए पर्सन टू। S में दिया है, नथिंग अदर देन ए प्लेस ऑफ वाइल्डरनेस। इसका आंसर मैंने लिखा C, यानी R को पहले लिखना है, इट इज मिजरेबल सॉलिट्यूड दैट कंपेल्स ए पर्सन टू, C दिया ना, यस, टू, फिर Q आएगा आपका, मेक ए फ्रेंड्स एंड ए पर्सन विल टू वांट ट्रू, फिर आपका R आएगा, इट इज मिजरेबल सॉलिड, अरे 38 का C दिया, यस, पहले R आएगा,
इट इज मिजरेबल सॉलिट्यूड दैट कंपेल्स ए पर्सन टू, फिर क्यों आएगा, मेक फ्रेंड्स एंड ए पर्सन कहां गया, चलिए 38 को फिर से करते हैं। 38 का ना सी है, आर को पहले लिखना है। इट इज मिजरेबल सॉलिट्यूड दैट कंपेल्स ए पर्सन टू, फिर क्यों लिखना है, मेक फ्रेंड्स एंड ए पर्सन विल्स टू वांट ट्रू, फिर पी आएगा, फ्रेंड्स विदाउट विच द वर्ल्ड इज, और लास्ट में एस लिखना है, नथिंग अदर देन ए प्लेस ऑफ वाइल्डरनेस। 38 का ये ऑप्शन है आर क्यू पी एस, आर क्यू पी एस, बस दो रहते हैं। 39 में पी में दिया है टेक्स द लॉन्गेस्ट, क्यू में दिया है दैट नेवर स्टार्टेड, आर में दिया है द जॉब, एस में दिया है टू फिनिश, और मैंने आंसर लिखा है बी। बी का मतलब आप आर को पहले लिखोगे, द जॉब, फिर क्यू, दैट नेवर स्टार्टेड, उसके बाद आपका क्या आएगा, 39 का बी है ना, यस, पी टेक्स द लॉन्गेस्ट टू फिनिश, एस लास्ट में। क्लियर हो गया। और लास्ट जो ऑर्डरिंग है उसका देख लीजिए, पी में दिया है टू व्हाट यू कैन क्रिएट, क्यू में दिया है कंट्रोल कोमा शिफ्ट योर एनर्जी, अगले में दिया है इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट, और एस में दिया है व्हाट यू वांट, और इसका आंसर डी है। नहीं, आर से शुरू करोगे पहले आप, इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट, फिर एस आएगा व्हाट यू कैन नॉट, क्यू आएगा कंट्रोल, मीन्स इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल, शिफ्ट योर एनर्जी, लास्ट में पी टू व्हाट यू कैन क्रिएट। तो ये थोड़े से जरूर लंबे सेंटेंसेस थे, यहां पे थोड़ा दिमाग जरूर लगाना पड़ा होगा, मुझे भी थोड़ा लगाना पड़ा। क्लियर हो गया। अब हम करेंगे सिनोनिम्स। क्या करेंगे, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब क्या आता है, समानार्थक शब्द। क्लियर हो गया, समानार्थक शब्द। तो देखिए डाइवोर्स, सेंटेंस में कहीं डाइवोर्स को अंडरलाइन किया गया है, डाइवोर्स का सिनोनिम क्या होगा, मेरे ख्याल से ब्रेक डाउन होना चाहिए या एन्यूलमेंट, ये एन्यूलमेंट ज्यादा नजदीक है, एन्यूलमेंट। मुझे पता बच्चे ज्यादातर बच्चे ब्रेक डाउन लगा के आए होंगे, टूट जाना, पर यहां सही है एन्यूलमेंट। उसके बाद अगला है जेंटल। जेंटल का मतलब क्या होता है सिनोनिम्स में, जेंटल का मतलब है एमिएबल, एमिएबल। बाउंस बैक, बाउंस बैक का है आपका एसेंस, ASCENDS। उसके बाद एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट का क्या लगाया मैंने, सी लगाया है। मेरे ऑप्शन में अकम्पोलिश दे रखा है सी में, अकम्पोलिश। विद अगला है मेरे पास विद इक्वेनिमिटी, जिसको अंडरलाइन किया गया यूपीएससी के द्वारा, और उसका आंसर मेरा आएगा 45 का सी लगाया मैंने, पेशेंटली, पेशेंटली। 46 में है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का सिनोनिम क्या होगा, फ्यूटाइल का होगा पॉइंटलेस। क्या होगा, पॉइंटलेस। अगला है कनिंग। कनिंग का सिनोनिम क्या होगा, कनिंग का होगा डॉडगी, DODGY, डॉडगी। अगला है क्रूशियल। क्रूशियल का मतलब क्या होता है, हाँ भाई समानार्थक शब्द, मोमेंटस, मोमेंटस। अगला है इनटू ए फ्रेंजी, इनटू ए फ्रेंजी, इसका आएगा आपका बर्सर्क, BRSCRK, बर्सर्क। और लास्ट है आपका यर्निंग, YEARNING दिया है क्वेश्चन में, उसका सिनोनिम मैंने लगाया डी, हैंकरिंग। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके इंग्लिश के मैंने पूरी कोशिश करी है, अपने साथियों की मदद लेकर की बनाई है, इसलिए उसको आज मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूं। आपको हेल्प मिलेगी जरूर, डेफिनेटली मिलेगी। अगर आप की को मैच करेंगे अपने आंसर से तो आपको पता चल जाएगा कि मेरिट आमतौर पे एनडीए की, मैंने कल सुना था एक स्टूडेंट का पास हुआ था, 325 326 मार्क्स कुछ बता रहा था। तो अगर आप मैथमेटिक्स का, तो देखो मैं डाल ले रहा हूँ, इंग्लिश और जीके का डाल रहा हूँ, तो अगर आप उसके आसपास पहुंचेंगे तो जब वीडियो खत्म होगा तब बताऊंगा आप और क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है जी, ओके। अब मैं आपके साथ ना पार्ट बी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, सेट सी के, जो जनरल स्टडीज के हैं। अब जनरल स्टडीज से मेरा मतलब है कि यहाँ पे आपको ना सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन दिए गए हैं, जीके नहीं है, इट इज नॉट ए जनरल स्टडीज। आई मीन टू से कि आपको फिजिक्स भी आनी चाहिए, केमिस्ट्री भी आनी चाहिए, बायोलॉजी भी आनी चाहिए, ज्योग्राफी भी आनी चाहिए, सिविक्स भी आनी चाहिए, हिस्ट्री भी आनी चाहिए, जनरल अवेयरनेस भी आना चाहिए। वो सारा मिक्सअप इसमें आता है, क्योंकि एनडीए के एग्जाम के आर्मी ऑफिसर्स को सिलेक्शन किया जाता है। क्लियर हो गया आपको। ये ग्रेड 1 की नौकरी है, मुझे वो काफी पसंद थी, मैं खुद फौज में जाना चाहता था। मैंने 4 बार CDSC एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है। क्लियर हो गया आपको।
तो बच्चे अगर एनडीए क्वालिफाई करते हैं तो मैं उनको थोड़ा अपने स्कूल में भी गाइडेंस वगैरह देता रहता हूं, भाई ऐसे करो वैसे करो। ओके, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या दिया गया देखो। अभी पहला क्वेश्चन दिया वो मेरे केमिस्ट्री का ही है। ये कह रहा चाक और मार्बल आर डिफरेंट फ्रॉम ऑफ। चाक और मार्बल किस केमिकली फॉर्म होती है? बड़ा सिंपल है भाई, ये तो कैल्शियम कार्बोनेट की होती हैं। किसकी है? कैल्शियम कार्बोनेट की। केमिस्ट्री वाले क्वेश्चंस को तो मैं डिस्कस कर भी दूंगा, मेरा खुद का सब्जेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन एन शेल। आपको 9th क्लास के अंदर शेल्स के बारे में पढ़ाया होगा, KLMN। के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल में 8, एम में 18, एन में 32। तो यहां पे आंसर आपका 32 आएगा, डी। अगला विनेगर। विनेगर सिरका। सिरका का जो केमिकल नेम होता है वो होता है एसिटिक एसिड। अब इसने एसिटिक एसिड तो दिया नहीं है, उसका आयुपैक नेम दे रखा है इथेनोइक एसिड। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए, इथेनोइक एसिड। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए लिक्विड इज केप्ट इन ए ग्लास बीकर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम एट द बेस ऑफ द बीकर। इसका आंसर आपका 54th का बी सी आएगा, सॉरी सी। द प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ये फिजिक्स का है। द प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, सी ऑप्शन आएगा इसका। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट रिगार्डिंग द ट्रेवल ऑफ साउंड वेव्स। 55 का मैंने लगाया डी, यानी साउंड वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। साउंड वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ये इसका आंसर है। अगला है दीनदयाल पोर्ट। दीनदयाल पोर्ट कहां पे है? दीनदयाल पोर्ट है गुजरात में। कहां पे है? गुजरात में, बी। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज एसोसिएटेड विद बायो सेफ्टी प्रोटोकॉल टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। इसका आंसर है सी। क्या लिखा आंसर? कार्टाजीना। कार्टाजीना इसका आंसर है। 58 को देखिए, कृष्णा राजा, अच्छा कृष्णा राजा सागर डैम रिजर्वियर, ये कहां पे है? ये आपका कावेरी रिवर में, रिवर कावेरी इसका आंसर आएगा आपका। ठीक है जी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर विद 2 और मोर कंट्रीज। इसका आंसर त्रिपुरा आना चाहिए। यस, त्रिपुरा इसका आंसर। क्लियर हो गया आपको? अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। सबसे कम जनसंख्या वाला अपना प्रदेश कौन सा है? पंजाब। सेंसस 2011 की बात कर रहा है, तो इसका आंसर पंजाब आएगा। ये तो नेट से देखा गया आंसर। क्लियर हो गया आपको? गलत बिल्कुल नहीं है। द स्पीकर्स ऑफ मेजर इंडियन लैंग्वेजेस बिलोंग टू हाउ मेनी लैंग्वेज फैमिलीज। क्वेश्चन बड़ा अजीब सा है ना, स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता होगा शायद। ये है आपका जनरल अवेयरनेस। द स्पीकर्स ऑफ मेजर इंडियन लैंग्वेजेस बिलोंग टू हाउ मेनी लैंग्वेज फैमिलीज। कुछ लैंग्वेज में फैमिलीज होती होंगी, मुझे भी नहीं पता इतना, पर इसका आंसर श्योर हूं 4